पीएम मोदी को 13 राष्ट्र प्रमुखों और बड़े नेताओं ने किया फोन। पहलगाम हमले की निंदा की, आतंक के खिलाफ भारत का साथ। नीदरलैंड पीएम डिक शूफ ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। पीएम मोदी ने उनके समर्थन एकजुटता के शब्दों के लिए दिया धन्यवाद। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की मीटिंग, जल्द पाकिस्तानियों को बाहर करने के निर्देश दिए। सिंधु जल समझौते पर अमित शाह के घर हुई बैठक, संधि स्थगित करने के बाद रणनीति पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री जल शक्ति मंत्री मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल का बड़ा बयान, कहा 3 तरह की रणनीति पर काम शुरू, पाकिस्तान एक बूंद पानी तक ना पहुंचे, काम शुरू। सिंधु समझौते पर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा कभी संधि के पक्ष में नहीं थे, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान था। पहलगाम हमले के विरोध में कांग्रेस का कैंडल मार्च, देश भर में कांग्रेस नेताओं ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। हिमाचल राजभवन से पाकिस्तानी झंडा गायब, हिमाचल राजभवन की ऐतिहासिक मेज से गायब हुआ। शिमला समझौते पर हुए हस्ताक्षर। 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विशेष सत्र। जम्मू कश्मीर के सीएम एलजी से मिले राहुल गांधी, कहा पूरा देश पीड़ितों के साथ, सरकार जो कदम उठाएगी उसके साथ है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर दौरा, पहलगाम हमले को लेकर सेना के अफसरों से दी जानकारी। मनोज सिन्हा ने सेना प्रमुख के साथ की मीटिंग, उत्तरी कमान की जीओसी, 15 कोर की जीओसी लेफ्टिनेंट भी रही मौजूद। पहलगाम हमले पर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा हम आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादी और कश्मीरी अलग। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से विस्फोटक बरामद, पंजाब के अजनाला में 4.5 किलो आरडीएक्स बरामद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन, 4 संदिग्धों के देखे जाने की खबर, महिला ने संदिग्धों के बारे में दी जानकारी। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा धार्मिक आधार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाए। पूरे चीफ मिरवाइज ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, कहा इस कायराना हरकत से हमारा दिल बहुत दुखा। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के गंभीर आरोप, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पुलिस ने दी धमकी। दिल्ली एमसीडी में भी भाजपा की सरकार, राजा इकबाल सिंह बने दिल्ली के नए मेयर, बीजेपी के राजा इकबाल सिंह को मिले 133 वोट। इसरो के पूर्व प्रमुख कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन, 84 साल की उम्र में बेंगलुरु में लिया अंतिम सांस। उत्तर सिक्किम में भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण फंसे पर्यटक, सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने लिया फीडबैक। 28 अप्रैल को भारत और फ्रांस G2G सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे, भारतीय नौसेना को 26 राफेल समुद्री विमान मिलेंगे। अटारी बॉर्डर से 191 भारतीय पाकिस्तान से भारत लौटे, अटारी से 287 पाकिस्तानी वापस लौटे। पाकिस्तान में रूस के दूतावास की अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी, पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की दी सलाह। फिलिस्तीन ने पहलगाम हमले की निंदा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी चिट्ठी और पीड़ितों के प्रति संवेदना जाहिर की। भारत के एक्शन से पाकिस्तान सेना में खौफ, असीम मुनीर ने अपने परिवार को भेजा विदेश। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसा रायके ने पीएम मोदी से की फोन पर बात, पहलगाम हमले की कड़ी निंदा, कहा भारत के साथ श्रीलंका। बलूचिस्तान में बीएलए का हमला, हमले में 7 पाकिस्तानी जवानों की मौत। रूस की राजधानी मॉस्को में एक कार में विस्फोट, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी यारोस्लाव मोस्कालिक की मौत। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति करीन केलर का बयान, कहा टैरिफ पर 15 देशों से विशेष वार्ता की उम्मीद कर रहा ट्रंप प्रशासन। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।